हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसी लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही ना? तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी तो जरूर करना है। और मेरे चैनल पर जो न्यू है उन सबका स्वागत है मेरी बांग्शन फैमिली में। तो प्लीज यार रिक्वेस्ट करियो, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था आचिन ने सिचन के सारे कपड़े फाड़ दिए थे, और जब सिचन अपने कपड़ के पास जाता है और देखता है तो क्या उसके सारे कपड़े फटे हुए थे। ये देखकर सिचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। उसे पता था यह हरकत किसकी है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता कहता है, राजकुमार जंग चैंग। और आचिना वहां से बाथरूम से दौड़कर बाहर आता और कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसी चिल्लाओगी तो जल्दी टपक जाओगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा गुलाम इतनी जल्दी टपक जाए। क्या कहा? मतलब मेरा अल्फा इतनी जल्दी टपक जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे कपड़े फाड़ने की? अरे फाड़ी थोड़ी थे, वो तो मैं पहनने के लिए ले लिया था। पर सारे कपड़े को क्या सत्यानाश बना के रखा है तुमने? तो तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी जवानी सबको दिखाता फिरूं? मतलब मेरे पास कपड़े नहीं है। मैंने रात को तो बताई थी कि मैं माँ से कपड़े नहीं मांग पाया, हमारी जबरदस्ती शादी हुई ना। हाँ, तुमने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। क्या बोल रहे हो? मैं जबरदस्ती एक बार भी की थी क्या? रात को कुछ किया हम दोनों ने? कुछ भी तो नहीं किया। मैंने ये नहीं पूछा, छोड़ो जाने दो, ये कपड़े उतारो। मैंने कहा कपड़े उतारो। ठीक है, यहाँ मैं तुम्हारे कपड़े उतारता हूँ। मैंने अपनी नहीं तुम्हारी कहा। इतनी जल्दी? रात को तो मना कर रहे थे, अब जवानी जाग गई क्या? बुढ़ापा में? मैंने ये नहीं कहा। बाथरूम में जाओ और ये कपड़े निकालो, तब तक तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम करता हूँ, और वो कपड़े पहन लेना, ठीक है? अगली बार मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना, समझ गए? हाँ समझ गया समझ गया, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। उससे अच्छा मैं यही उतार दूँ? जाते हो या नहीं? जा रहा हूँ ना, डरा क्यों रहे हो? जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ जाओ। अच्छा जा रहा हूँ ना। और अचिन वहां से चला जाता है। तभी सिचन बाहर आता है, एक डिसेबल को कपड़े लाने की जिम्मा दे देता है, और वहां से कपड़े भी आ जाते हैं। सिचन अच्छे से अपने कपड़े पहन लेता है और अचिन को भी कपड़े दे देता है, और अचिन अंदर से कपड़े ले लेता है और पहन कर बाहर आता है, कहता है, कैसा लग रहा? हाँ बकवास। अरे बकवास नहीं, पता है कितनी सारी अल्फा लोग मेरे आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, तो मैं क्या करूं? तो उन आगे पीछे दौड़ती है ना अल्फा, उनके पीछे क्यों नहीं गए? मैंने सोचा उन सारे जवानी से अच्छा एक बुड्ढा अच्छा है। अगर फिर से मुझे बुड्ढा कहा चिन, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, डराओ मत। चलो आशीर्वाद लेने जाना है। किसका? हमारे घर वालों का। अच्छा अच्छा ठीक है चलो चलो। और दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा प्यारा विंग क्या कर रहा है। विंग अच्छे से तैयार होता है, और बांगजू ने जो कपड़े दिए थे उसे वह पहन लेता है और बाहर आता है, और बांगजू उसे देखता ही रहता है, क्योंकि विंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर बांगजू को पता है कि विंग कितना बदमाश है, इसलिए वो चुप होता है और उसे देखता है। तभी विंग कहता है, ऐसे क्या देखते हो, इतनी जल्दी पटूंगा ऐसा लगता है क्या तुम्हें? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भी नहीं, समझ गए? चलो, कितना तैयार होने में टाइम लगाते हो? वैसे एक बात बताओ, मैं जवान हूँ, जवान लोगों को टाइम लगता है तैयार होने में, ऐसे बुड्ढों को टाइम थोड़ी लगता है। सिर्फ कंघी तो करनी पड़ती है, बाकी सब कुछ तो बुड्ढों जैसा ही है ना तुम्हारा। अगर फिर से मुझे बुड्ढा कहा भी भूषण तुमने, तो क्या करोगे? मैं यही तुम्हारा कब्रिस्तान बना दूंगा, और ऊपर एक पेड़ पौधा भी लगाऊंगा, क्योंकि सबको समझ आए कि लाल बांगजी ने क्या किया है। लाल बांगजी ने। ठीक है ना, डराओ मत, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो फिर, 5 से 6 बजने वाली है, चलो। ठीक है ना, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। पीछे चलो मेरे। अगर दौड़े तुमने और जोर से चिल्लाया तो सीधा क्या करूंगा? दफना दूंगा। ठीक है। हाँ चलो फिर। इसे धमकी देकर बांगजू उसे बाहर की तरफ लेकर आता है, और दूसरी तरफ हमारा आचिन आ रहा था सिचन को मन में गालियां देकर, और यहाँ से विंग भी गालियां दे रहा था मन में बांगजी को। और दोनों एक दूसरे को देखते और दोनों भागकर एक दूसरे के पास जा रहे थे। उन दोनों को देखकर धीरे धीरे चल रहे थे ना, एक दूसरे को आकर गले लगते। ए जंग चाके शायरी तू, ए विंग तू के शायरी, बहुत दिनों बाद मिले ना। हाँ बहुत दिनों बाद मिले। और बांगजी कहता है, कल तो शादी हुई, बहुत दिनों बाद कैसे? सिचन को भी यही हुआ था। और बाद में सिचन कहता है, दोनों भी बेवकूफ़ है, हरकतें बेवकूफ़ी तरह करेंगे ना। ऐसे करके वो दोनों चुप होते, और बांगजी कहता है, चलो। हाँ आ रहा हूँ। ए विंग, तेरा वाला डराता है कि तुझे? देखना, तेरा वाला नहीं डराता। हाँ डराता तो है। बस बताओ क्या बताओ, कुछ किया या नहीं? मैंने यही ना। हाँ बताना। नहीं कुछ नहीं हुआ। तेरे
मेरा भी कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा था जल्दी से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, तभी ये मेरे पीछे गुलाम बन के घूमेगा, कितना मजा आएगा, और मेरी जवानी देख के भूल जाएगा ये और मेरे पीछे पीछे करेगा। पर इसके पीछे पीछे मुझे करना पड़ रहा है भी। क्या दिन आ गया हमारे ऊपर, चल चलते हैं आशीर्वाद लेने। ऐसे के वो चारों चल रहे थे। एक हॉल में आते वहाँ चिंग्याजुन, लैनी और बहुत सारे एल्डर्स और किरण बाउन, शुयान, साउ सिंचान, वो सारे लोग वहाँ बैठ गए थे, इन चारों का इंतजार कर रहे थे। तभी लैनी दिखती है और मुस्कुराती है। चिंग्याजुन भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने बच्चों की शादी देखकर, क्योंकि उसे भी पता था कि बांगजी और सिचान शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी इतनी क्यूट से लिटिल ओमेगा मिले उन दोनों को। ये देखकर चिंग्याजुन भी बहुत खुश था और किरण बाउन तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी जान छूट गई इन दोनों से। क्या पता इनके गले पड़ जाती है दोनों, इसलिए वो दोनों भी खुश थे। तभी सिचान सामने आता है, आचिन का हाथ पकड़ के खींच कर लेकर आता है उसे और सामने खड़ा करता कहता है, जैसे मैं कर रहा हूँ चुपचाप वैसा करो, नहीं तो पता है ना मैं क्या करूँगा। हाँ तो पता है। हाँ तो फिर करो। दोनों सबको वो करते। तभी लैनी कहती है, हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा कि आप सब लोग हमारा इस आशीर्वाद लेने यहाँ आए। उसके बाद हमारा भी बुशान और बांगजा थे, दोनों भी आशीर्वाद लेते उन सबका। तभी आचिन कहता है, रानी माँ। हाँ बेटा बोलो। खाने का इंतजाम किया है या नहीं? हाँ किया है ना। भूख लगी है क्या? हाँ थोड़ी सी लगी है, मुझे भी भूख लगी है। ये हमारे बुढ़े हस्बैंड खाना नहीं देते, जरा इनको डांटो। बांगजी, सिचान, ये क्या है? माँ आप भूल रही है क्या? क्या बोल रही हो मैं? आपको तो पता है ना, एक बार शादी हो गई तो उसके बाद हमारा खाना खुद हम बनाते हैं, तो फिर हमारा खाना हमारे ओमेगास बनाएंगे ना, है ना बांगजिया? गग्गा सही कह रहे, हमारा खाना माँ ये दोनों बनाएंगे ना, हमसे शादी करने वाली ओमेगा। ये सुनते ही बिंग और आचिन डर जाते। उन्हें तो खाने का जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज, उन्हें कुछ भी नहीं आता खाना बनाने में। तभी वो दोनों बांगजी और सिचान को दिखते, वो दोनों इतने खुश थे बांगजी और सिचान। अभी उन्हें पता था कि ये दोनों को कुछ नहीं आता, उन्हें देखकर ही लग रहा था कि इन्हें घंटा कुछ नहीं आता। पर आचिन विंग को दिखता है, विंग आचिन को दिखता है। तभी विंग सामने आकर कहता है, रानी माँ मुझे खाना बनाना नहीं आता। और मुझे भी नहीं आता, अब मैंने कभी खाना नहीं बनाया ना, इसलिए नहीं आता। कोई बात नहीं बच्चा, आपके दोनों अल्फा आपको अच्छे से सिखा देंगे, उन्हें दोनों को खाना बनाना आता है। और हमारे घर में रिवाज है बेटा कि शादी के बाद ओमेगा अपने अल्फा को खाना खिलाकर खाना खिलाती है। अच्छा खुद नहीं खा सकती वो? नहीं बेटा, बना के खिलाती है। ओ अच्छा इसी बात है। और वैसे भी आप तो हमारे साथ यहाँ नहीं रहते, आप तो वहाँ जिम से और हंस से में रहते ना, तो आपका खाना तो आप दोनों को खुद बनाना पड़ेगा, अपने अल्फा के लिए और अपने लिए। आज का इंतजाम तो किया है नहीं, क्योंकि आज तो हमने खाना नहीं बनाने वाले, हम बहुत थके पुराने ना, कल जंप सोने नहीं दे रहे थे। हाँ यार विंग, मेरा जंप भी मुझे सोने नहीं दे रहा था, देखना पता नहीं क्या क्या कर रहा था मुझे, मैं कह रहा था रुको रुको रुको। ये सुनते ही सिचान के तो गाल टमाटर जैसे हो गए थे, और बांगजी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। ये सबको सुनकर ऐसा लग रहा था उसे, वो यहाँ वो अपनी नजरें दौड़ा रहा था और बाकी सब लोग मुंह में मुस्कुरा रहे थे। किरण को भी हंसी आई थी, सच में इसके दोनों नेफ्यूज की इज्जत इसने कचरे में डाल दी ये देखकर। पर किरण थोड़ा सा सख्त था, पर हाँ अंदर से थोड़ा चुलबुला भी था, वो किसी को नहीं पता था। और बाउन कहता है, अच्छा हुआ किरण, इन दोनों से पाला हमारा नहीं पड़ा। हाँ सही कहा, देखो ना हमारे दोनों नेफ्यूज की हालत क्या कर दी। और बाउन जी कहता है, क्या कह रहे हो विभूषण, चुप रहो। पता है नीमा? हाँ बेटा क्या? वो रात को ना जंप बहुत भीड़ में अलग होते हैं। ये सुनते ही ना लैनी की भी गाल टमाटर जैसे हो गए थे। और चिंग्याजुन, सुना क्या लैनी, हम सब लोग लाने वाले शेर है, शेर लैनी। हाँ पता है शेर हो, वैसे तुम्हारे बच्चों को भी शेर बना दिया क्या तुमने? पर देखकर तो नहीं लग रहा है कि इन दोनों ने कुछ किया है, देखो चुपचाप है दोनों। और सिचन को तो इतना गुस्सा आया था, और उसे गुस्सा भी आया था और शर्म भी आ रही थी सिचन को। और एक पल के लिए आशिन को देखकर वो क्या कहते वो, डगमगा गया था। वैसे हमारी बांगजी की भी हालत वैसी हुई थी। तभी लानी कहती, चलो नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, सारे लोग नाश्ता करते। चलो चलो नाश्ता करते हैं। तभी बांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और सिचन आचिन का हाथ पकड़ता है, और सारे लोग वहां से चले गए थे, ये चारों बातें। तभी बांगजी कहता है,
क्या कहा तुमने? रात को क्या किया था हमने? बताओ जरा। बेड में? बेड में कुछ भी तो नहीं, थोड़ा बजे खाने का इंतजाम हो चुका है। अगर फिर से कुछ ऐसे सबके सामने कुछ कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, बताओ लेनी माँ को, बताओ लेनी माँ को। तभी वांगजू से छोड़ देता है अपनी माँ का नाम सुनकर, और विंग वहां से झट से मतलब वहां से भाग जाता है। तभी आचिन आचिन को सिचान कहता है, क्या कहा था तुमने? मैं कैसा हूँ जरा बताओ। रानी माँ आप आ गई। ये सुनते ही सिचान उस तरफ देखता है और आचिन वहां से भाग जाता है। और वांगजू और सिचान एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों भी शर्मा रहे थे अंदर से, पर किसी को बता नहीं सकते ना। और वैसे भी उन्होंने नकाब पहना था, थोड़ी कोई झांक कर देखने वाला था उनके उस नकाब के अंदर। ऐसे करके वो सारे लोग एक तरफ आते। बहुत सारे लोग नाश्ता करने बैठ गए थे। बांगजी विंग के सामने जाकर बैठता है, विंग के पास नहीं, सामने जाकर बैठता है। और वैसे ही आचिन के सामने सिचान बैठा था और सारे लोग बैठ गए थे अपनी अपनी जगह लेकर वहां। तभी आचिन और विंग की नजर जाती है खाने पर। ए क्या खाना है या क्या जहरे रे ये? पता नहीं विंग, ये है क्या? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं यार। देखना रानी माँ, ये है क्या? इसे वेजिटेबल सूप कहा जाता है। खास करके वांगजी को बहुत पसंद है और सिचान को भी। बुड्ढे है, ऐसे खाएंगे ना, थोड़ी मसाले पदार्थ खाएंगे तो मर जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना जिनसे, है ना? सही कहा ना? सही कहा था ना विंग। तभी लैनी को विंग पपिया इससे दिखता कहता है और लैनी उससे दिखती है, क्या बच्चा? राजकुमार। ए विंग, कौन राजकुमार? ये कौन है? रानी माँ और उनके बाजू में बेटे राजा। राजा जी। और चिंगेजन उसे देखता कहता है, हाँ बोलो क्या हुआ? हम ये नहीं खा सकते, हमें ना तीखा तीखा खाना पसंद है, ये थोड़ी तीखा बिल्कुल नहीं इसमें। बेटा हमारे यहाँ तीखा नहीं खा जाता, हमारे यहाँ यही खाना होता है। तभी किरण कहता है, हाँ रोल मतलब रोल, हमारे यहाँ यही खाना होता है। ठीक है शिप्पू, तो ठीक है। अच्छा होता ना मैंने शिप्पू के साथ ही शादी की होती तो जिंका, तुझे क्या लगता है? ये सुनती किरण को तो हंसी आई थी और उसके मुंह से तो झाग निकल रहा था। वो जो पानी पी रहा था वो बाहर निकलता है और कहता है, क्या क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे ये करने से नहीं रोकोगे शिप्पू? अब मुझे प्यार नहीं करते शिप्पू? शिप्पू आपने तो कहा था ना आप हमारा ख्याल रखेंगे अपनी माँ के सामने, तो फिर ये क्या है? ये खाना खिला गया हमें। लानी को बहुत उन बच्चों पर तरस आ रहा था और चिंगेजुन को भी। तभी चिंगेजुन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों जब तुम्हारा खाना खुद का बनाओगे ना तब तुम उसमें कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? तीखा भी बना सकते हो अपने लिए। क्या सच्ची में? हाँ सच्ची में। और किरण बॉन को देखता है और बॉन किरण को देखकर हंस रहा था बहुत ही ज्यादा। और किरण कहता है, हे भगवान ये बच्चे बला है बला, हाँ कभी क्या तो कभी क्या बोलते थे। और बांगजी तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, बांगजी और सिचान तो बिल्कुल नहीं। तभी बांगजी अपना मास्क उतार रहा था और बिंग उसे घूर रहा था। उसे भी देखना था कि बांगजी दिखता कैसा है, इसलिए वो देख रहा था। और सिचान को आचिन देख रहा था। तभी आचिन सिचान को ही देख रहा था। तभी सिचान अपना मास्क उतार कर निकाल देता है और आचिन देखता कहता है, हे विंग इसका मास्क उतर गया रे। किसका रे? अरे ये तो कितना सुंदर है रे तेरा वाला जंचा। हाँ देखना, सिर्फ उसके बाल और उसके वो आईब्रोज ही बुड्ढे जैसे है ना, बाकी देखना हट्टा कट्टा है, बॉडी बिल्डर है बॉडी बिल्डर। हाय अरे यही तेरा तो मजा ही मजा है। हाँ सही कहा तूने। और देखना कितना खूबसूरत भी है रे तेरा वाला। हाँ देखना उसकी आंखें कितनी टिमटिमाती है। और देखना उसका नाक भी, देख नाक भी, हाँ कि उसकी नाक कितनी अच्छी है। हाय उसके लिप्स कितने अच्छे हैं। तभी बिंग की नजर बांगजी पर जाती है। बांगजी तो सबसे ज्यादा खूबसूरत था यहाँ। हे जंटा उसे क्या दिखता है, मेरे वाले को देख। हे विंग तेरा वाला तो कितना सुंदर है रे। हाँ मुझे तो पता ही नहीं। और विंग की तो लाल टपक रही थी और बांगजी उसे देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे क्यों देख रहा है, ये विंग उसे ऐसा क्यों देख रहा है। और सिचान आचिन को देखता है, जो आचिन कब से उसे घूर रहा था, वो भी अलग अलग नजर से। कभी अपनी शर्माती हुई आंखों से देख रहा था तो कभी मुस्कुरा रहा था। सिचान मन में कहता है, पक्का ही पागल हो गया है। और बांगजी का भी ऐसा ही हो गया था। तभी बांगजी कहता है, खाने पर ध्यान दो। और सब लोग बांगजी को देखते कि बांगजी ने पहली बार खाने के टेबल पर कुछ कहा था, इसलिए। तभी बांगजी अपने आप को शांत करता है और खाने पे मतलब खाना खाने लगता है। विंग कहता है, लन्नी माँ
हाँ बेटा। आपकी तो बुड्ढे जवान है। मेरे बेटे? मतलब आपके बुड्ढे बेटे जवान की तरह दिखते हैं। हाय दैया कितना खूबसूरत दिखता है रे चाहिए, मैं तो मरी जावा। मेरा बलमा कितना हैंडसम है। हाँ मेरा वाला भी। तो कहते हैं ना गाना, कौन सा गाना था रे जिंचा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। हाँ मुझे भी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा ना तब बता दूंगा उस गाने का नाम, ठीक है ना सिचन जी? और सिचन तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, वो चुपचाप खाना खा रहा था। किरण किरण तो इन दोनों को ही देख रहा था, क्योंकि चिंगेजन कुछ नहीं खा रहा था, ये किरण देख रहा था और बाउन भी, और चुपचाप सब लोग खाना खा रहे थे। मेरा बलमा कितना अच्छा दिखता है रे बलमा। ये सुनते बंगजू से देखकर कहता है चुपचाप खाना खाओ। हाँ खा रहा हूँ। और तुम भी हाँ खा रहा ना, ऐसे कहा रहा था। और चिंगेजन और लैनी तो मन में इतने हंस रहे थे, भयानक हंस रहे थे वो दोनों। और किरण तो अपने आप को बख्श रहा था, क्योंकि इन दोनों से बच गया ये देखकर। तभी उन सबका खाना हो गया था। तभी सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए थे। आचिन और बिंग को कोई काम धंधा ही नहीं था, इसलिए वो सारे दोनों लोग बाहर जिनसे और हांसी के पास आते रहे, वहां बैठ जाते रहते थे। ए विंग, तुझे नहीं लगता हमारे अल्फा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है? हरी जुंचा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है रे। वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे हरी जुंचा है ना। हाँ सही कहा। पर्दे के नीचे क्या है, पर्दे के नीचे नीचे दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ए दिल में दूंगा कभी बंजी को, बंजी को। वो गाना गुनगुना रहा था और आसपास आने जाने वाले लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी आचिन कहता है, ए विंग, उन दोनों को बाटली में कैसे उतारे रे? और वैसे एक बात बता, खाना कैसे बनाएंगे हम? पता नहीं रे जिंचा, मैंने कभी बनाई नहीं खाना। अब मैंने तो बिल्कुल नहीं खाना बनाया, अब क्या करे विंग? अब क्या हमारे अल्फा से कराएंगे, उसमें क्या? नहीं यार बिंग, वो मुझे हमेशा धमकी देता है कि मुझे गाड़ देगा। अरे मेरा वाला कब्रिस्तान बना देगा कहता है मेरा, और इसमें एक फूल भी लगाने वाला है जिनका, अगर किसी दिन में फूल बन गए ना तो पापा ने देने आ जाना, ठीक है? मैं दोबारा जन्म लेकर इसका बदला लूंगा, ठीक है ना जिनका? एक बदला बाद में लेंगे, उसके पहले बारे में बता कि हम क्या करेंगे। हमारे पास एक पैसा फूटी कौड़ी नहीं है। हरी जिनका फुटी कौड़ी नहीं, हमने कितने बड़े बड़े सपने देखेंगे। हाँ देखेंगे, मतलब देख के ही हमने सोचा था हमारा अल्फा होगा जो बुढ़ा होगा, हमारी जवानी पर फिसल जाएगा, सारा पैसा सारे दौलत हमारे नाम पर करेगा, हमारा गुलाम बन जाएगा, हमारे पैरे से करके दबाएगा। हाँ इसलिए तो बुड्ढो को चुना। और ये दूर से सिचान और बंगजी सब कुछ सुन रहे थे उन दोनों की बातें। तभी सिचान कहता है, देखा बंगजी, हम दोनों को कैसे इस्तेमाल करने वाले थे, अब देखो हम दोनों इन दोनों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सही कहा ना बंगजा? सही कहा काका, ऐसे भी दिखा था ये लॉन बंगजी सिर्फ बुढ़ा दिखता नहीं, वो जवान भी है और हट्टा कट्टा भी है, और इसकी बैंड बजाएगा। क्या कहते हो काका? सही कहा तुमने। ऐसे इन दोनों की बातें हो रही थी, पर इन दोनों को तो कुछ घंटा पता नहीं था इस बारे में। तभी बंगजा आता कहता है, विभूषण कमरे में चलो। आते कमरे में बुला रही जाता हुई जिंचा, मेरा बलमा आया है। हाँ मेरा सैया आया है, चलिए सैया जी। और सिचन, हाँ चल चल, तुम्हें दिखाता हूँ मेरा सैया, और तुम्हारा सैया कैसा है ना। तुम्हारी बैया तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी सिचान नहीं है, चलो। ऐसे मन में कह रहा था, सामने तो नहीं कह रहा था। ऐसे करके सिचान उसे लेकर चला जाता है कमरे में, और इधर बांगजी इस तरफ बांगजी लेकर जाता है, और बांगजी बिंग को वहां बिठा देता कहता है, विभूषण ये दोपहर का खाना है तुम्हारा, खा लो। अच्छा चिल्ली ऑयल नहीं डाला, चिल्ली ऑयल तुम खुद लेकर आओगे ना। और हाँ पीछे की तरफ रसोईया घर है। रशिया? हाँ तो क्या खाना तुम्हें बनाना है। मैं क्यों बनाऊंगा? मैं नहीं बनाऊंगा। बनाओगे? मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा ना बनाओगे। मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। अच्छा नहीं बनाओगे, ठीक है अभी दिखाता हूँ। ऐसे कहकर वांगजी सीधा अपनी तलवार निकालता है, बिंग के गर्दन पर रखता है, कहता है, काट दो इसे। मेरी भी शुबिया है, भूलो मत, मैं शुबिया से मारूंगा। हाँ तो फिर निकालो शुबिया को। वो शुबिया मम्मा के पास रह गई, मेरी शुबिया। माँ के पास रह गई शुबिया? वो बेड के पास जाने दो ना, वहाँ शुबिया रखिए, अभी जाकर तुम पर हमला करूंगा। ठीक है फिर देखते हैं किसमें कितना ही दम। तब देखते ना किसमें कितना ही दम। इसे कि बिंग को छोड़ देता है बांगजी, और बांगजी बिंग को ही दिख रहा था। बांगजी
तलवारबाजी में बहुत ही अच्छा था, बिंग से भी ज्यादा अच्छा था वो। और बिंग जाता है और अपनी तलवार लेता है, पर विंग भी हमारा कुछ कम नहीं था। विंग भी बहुत चालबाज था। वो दोनों तलवारबाजी कर रहे थे, इतने जोर से तलवारबाजी कर रहे थे कि आचिन और सिचान सुन रहे थे उन दोनों की तलवारबाजी। तभी सिचान कहता है, आचिन खाना बनाओ, आज का खाना मैं लेकर आया हूँ, रात का खाना तुम्हें बनाना है। मैं क्यों बनाऊंगा, मुझे नहीं आता। अच्छा, माँ के सामने बहुत डेंगे मार रहे थे, चुपचाप खाना बनाओ। मैंने कहा ना मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। तुम जरूर बनाओगे। ऐसे क्योंकि सिचान जाता है और आचिन की गर्दन पकड़ लेता कहता है, बताओ बना गया नहीं या सीधा दबा दूं इसे। बनाता बनाता हो पक्का ना? हाँ बना दूंगा ना, बना दूंगा। हाँ याद रखना। पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। बाजार कौन लेकर आएगा? तुम खुद जाओगे बाजार लेने। और हाँ ये लो 100 रुपए। 100 रुपए में क्या आता है? सब कुछ आता है, जो आता है लेकर आना। और बाजार अच्छे से करना। रात को मुझे वेजिटेबल सूप चाहिए, राइस चाहिए, समझ गए? समझ गया समझ गया। और दूसरी तरफ हमारा विंग भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और बांगजी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी बांगजी क्या करता है, बिंग का पैर थोड़ा सा मोड़ देता है और बिंग घुटनों पर गिर जाता है। तुम बहुत खतरनाक हो ललवंजी, डिक्टेटर बुड्ढों की तरह हो, पर जवानी भर भर के अंदर है। अच्छा तो तुम्हें बताओ, तुम बाजार करोगे या नहीं? करूंगा करूंगा। पक्का? हाँ पक्का करूंगा। तो बताओ बाजार करने के लिए क्या क्या लेकर आओगे? जो मिलेगा लेकर आऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, थको मत। थोड़ा सा थक गया हूँ, 2 मिनट ब्रेक तो लेने दो। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। ये लो। ये क्या है? पैसे। पैसे दे दो, मैं बाजार करूंगा। सिटी टाउन जाना है और वहां से बहुत सारी सब्जियां लेकर आना है, समझ गए? हाँ ठीक है ठीक है। और सिर्फ सब्जियाँ? बाकी सब कुछ भी, चावल बीवल सब कुछ होते ना, वो सब कुछ लेकर आना है। ये लो। ये क्या है? 70 रुपए। 70 रुपए में क्या आता है? सब कुछ आता है, तुम जाओ और लेकर आओ। 70? मैंने क्या कहा सुना है? डराते क्यों हो? हाँ इस बार सिर्फ छोड़ा है तुम्हें, अगली बार ना यही दफना दूंगा। बार बार दफनाऊंगा दफनाऊंगा क्या कहते हो? जाता हूँ ना, अभी भूख लगी, खाना खाने दो। फिर बेटो ऐसे कि चारों अपने अपनी जगह जाकर बैठकर खाना खाते हैं और आचिन तो मन में सब खुद को ही गालियां दे रहा था कि ये सिर्फ 100 रुपए में क्या होगा यहाँ। और सिचन को गुस्से से दिखता है, पर सिचन तो अंदर से बहुत हंस रहा था। उसे पता है 100 रुपए में ज्यादा कुछ आता नहीं। वो देखना चाहता था कि करता क्या है। और दूसरी तरफ हमारा बांगजी भी यही परीक्षा ले रहा था। बांगजी ने तो उससे भी ज्यादा कम पैसे देते विंग को। तभी विंग को बांगजी कहता है, अभी मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, जाओ सेठ टाउन से सामान लेकर आओ खाने का, और रात को मेरे आने से पहले खाना बनकर तैयार होना चाहिए, समझ गए तुम? समझ गया समझ गया। ऐसे के बांगजी वहां से चला जाता है और सिचान भी। और आचना और बिंग एक दूसरे को देखते और दोनों भाग कर आते हैं हवा देखकर। पहले वो अपने अल्फा को देखते हैं, हवा नहीं तो है ना, नहीं तो उन दोनों को सजा देंगे। ये देखकर दोनों आते एक दूसरे को गले लगता है। आचिन कहता है, ए बिंग, ए डंटिया। मैं डंटिया नहीं हूँ, जंचा हूँ। वही वही पट्टी बाजार जाना है, सिटी टाउन। हाँ मुझे भी जाना है। उसने कहा कि रात का खाना मैं बनाऊंगा। और मुझे भी जाना। पर तू जाता है? नहीं तो तू जाता है? नहीं तो फिर बनाएंगे क्या? और आज तक सब्जी कभी ली नहीं ना, कभी देखी। हाँ मैंने भी नहीं। तो बनाएंगे क्या? देखते बाजार में क्या मिलता है, वहां से कुछ खा कर भी आएंगे। तुझे क्या लगता है 70 रुपए में क्या खा सकता हूँ? क्या तुझे 70 रुपए दिए? मुझे 100 दिए। 100 में भी तो क्या आता है, कुछ भी तो नहीं आता। और कह रहा था कि राशन भरवा दो। कहाँ से राशन भरवा दो? एजेंट क्या, ये बुढ़े के अंदर बहुत जवानी भर भर के भरी है। हाँ मेरे वाले के अंदर भी। पता है सीधा गला पकड़ लिया, देख वहाँ निशान दिख रही क्या? हाँ ये देख जंचा में घुटने पर गिर गया, देख देख। हाँ तुझे लग गई ना? तो फिर चल सिटी टाउन चलते जंचा, कुछ पैसे बचे तो तांगुला खाएंगे। हाँ चल चल। ऐसे कि दोनों वहां से बाहर की तरफ आते हैं और वहां बग्गी थी। ओ बग्गी वाले, हमें सिटी टाउन जाना है, कितने पैसे लगे? 10 रुपए। जंचा अब फिर 60 रुपए रहेंगे मेरे पास। नहीं बाबा नहीं। अब क्या करें विंग, 10 रुपए तो जाएंगे ना। तो फिर जंचा मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं तांगुला किस चीज का खाऊंगा? मेरे वाले में से दे दूंगा। ठीक है फिर 5 रुपए देंगे हम, 5 रुपए जाने आने की। ठीक है फिर 5 रुपए।
और दूर से बंजर से चांद देख रहे थे इन दोनों को कि क्या करते हैं दोनों इन पैसों का। तभी आचिन और बिंग उसमें बैठ जाते। 5 रुपए का है, याद रखना बग्गे वाले अंकल। हाँ हाँ पता है सर, मतलब पता है राजकुमार। और वहां से दोनों गाना गुनगुनाते गुनगुनाते ऐसे करते करते सिस्टम पहुंच जाते। और यहाँ देखते कि हर जगह कुछ ना कुछ बेच रहे थे लोग, बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी आसपास और बहुत अच्छा लग रहा था इन दोनों को ये देखकर। शेडी टाउन तो कितना बड़ा है रे जिंचा। हाँ रे विंग, बहुत बड़ा है। एक कद्दू ले लो, कद्दू 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 ले लो कद्दू। और दूसरी तरफ सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी 10 रुपए का एक सब्जी, 10 रुपए का एक सब्जी। ये कौन सी सब्जी रे जिंचा? क्या पता, हरी हरी दिख रहा है सब कुछ, पता नहीं क्या है। गोभी ले लो, गोभी ले लो, गोभी 10 रुपए का गोभी। तांगुला ले लो, तांगुला ले लो, तांगुला। ऐसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे और ये सब कुछ देखकर इन दोनों को मन में लालच आ रहा था, पर पैसे ही नहीं, थोड़ी लालच क्या करेंगे, इसलिए वो दोनों। ए जिंचा, चलो सब्जी लेते हैं। ये क्या है? बच्चा इसे गोभी कहती है। अच्छा, ये मुझे गोभी चाहिए। अच्छा ये गोभी आपको चाहिए? हाँ, गोभी चाहिए मुझे। और 10 रुपए को एक। 10 रुपए इतना महंगा? नहीं, मुझे कम दो, 2 रुपए में दे दो। हाँ मुझे भी 2 रुपए में दे दो। लगता है मुझसे भी ज्यादा भिखारी हो तुम दोनों, निकलो यहाँ से, आगे जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। दे दो ना। मैंने कहा ना नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। अपने आप को क्या समझते, पता है कौन हूँ मैं? कौन हो आप? राजकुमार लनबंग जी, पता है लनबंग जी? हाँ पता है ना। उनका खास ओमेगा, वो खास ओमेगा। हमें पता है राजकुमार लालबंग जी किसी के ओमेगा के देखते भी नहीं, किसी ओमेगा को। और मैं राजकुमार सिचान का ओमेगा हूँ, पता भी है? वो भी किसी को नहीं देखते, और तुम जैसे ओमेगा को तो बिल्कुल नहीं देखते। क्यों, हम हैंडसम नहीं है, हम सुंदर नहीं है? सुंदर हो पर कंगाल हो, आगे बढ़ो। है चल चल भी, इसके पास क्या जाना है, आगे पूछते हैं। और हर जगह पूछ पूछ कर ले रहे थे, पर हर जगह सिर्फ कोई कीमत कम नहीं कर रहा था। ये देखकर दोनों थक जाते। हे विंग, अब तो मैं थक गया यार, और पैसे अभी तक वैसे के वैसे ही है। अब क्या करें जिंचा, क्या लेकर जाएंगे? पता नहीं क्या लेकर जाएंगे, मैं तो थक गया एक ही दिन में, अब पता नहीं कब कब क्या क्या करूंगा मैं। ए जिंचा देख, वह कितनी सारी सब्जी पड़ी है, चल। आंटी जी, ये सब्जी ले लूं मैं? बच्चा ये खराब हो चुकी है, इसलिए तो फेंक दिया हमने। खराब कहाँ हो चुकी है? थोड़ी बाजू से तो खराब हो चुकी है। हाँ इसलिए तो खराब, थोड़ी सी खराब है ना, इसलिए फेंक दिया हमने। तो हम ले ले इस सब्जी को। ए विंग क्या कर रहा है तू, वो तो गंदी हो गई ना। अरे इसे धोकर खाएंगे ना, और जो बर्बाद हुआ है उसे कट करके फेंक देंगे, थोड़ी उन दोनों को पता चलेगा। हाँ हाँ रे विंग, तू तो समझदार निकला रे। तो फिर दिमाग वाला वो, दिमाग वाला, चल। ऐसे कि दोनों वहां से उन सारी सब्जियों को ऐंठ लेते और एक पोतली में डाल देते। और ये गोभी है, ये कौन सी सब्जी रे? ये कद्दू है, और ये लौकी है, लौकी है ना आंटी जी? हाँ बेटा लौकी, पर ये बहुत सारी खराब हो चुकी है। हाँ, हम फेंकने वाले हैं इसे, इसीलिए तो बैग में रख के उसे बाद में फेंक देंगे। यह कचरा करना अच्छी थोड़ी बात है, इसीलिए। अच्छा ठीक है बच्चा, ले लो ले लो। वो सारी सब्जियां वो सब कुछ भर भर के लेते हैं, और फिर विंग कहता है, ए जंचा, मुझे भूख लगी है। हाँ चल, वहाँ नॉनवेज मिल रहा है, अच्छे से खा कर जाएंगे। हाँ चल चल। वहाँ होटल में जाते, वहाँ बैठ जाते, वेटर को बुलाते और अच्छे से दम कर खाना खा रहे थे दोनों। नॉनवेज पर पार्टी करी जा रही थी। मुझे एक मछली दे दो, मछली। और वहाँ शराब भी थे बहुत सारे, मतलब एम्प्रेस स्माइल भी थी। तभी विंग कहता है, ये इम्प्रेस स्माइल ले ली जिंचा। हाँ चल चल लेते हैं। ऐसे कि वो दोनों लेते और ऐसे करके बहुत मजा मस्ती करके 7 बजे थे रात के, और 7 बजे वापस आ रहे थे वहां से। तभी विंग कहता है, ए जिंचा, तेरे पास कितने बच्चे? मेरे पास 20 रुपए बच गए हैं, तेरे पास? मेरे पास 10 रुपए है। अरे वाह विंग, हम दोनों ने मैंने 10 रुपए, मतलब मैंने 20 रुपए और तुमने 10 रुपए बचा ली। तो फिर खाने की बात थोड़ी है अब। ए विंग, उन्हें पता तो नहीं चलेगा ना हम रास्ते पर पड़ी हुई सब्जी लेकर आए? नहीं नहीं नहीं, पता चलेगा, थोड़ी देखने वाले ऐसे झाँक कर, हम बनाने के बाद देखेंगे ना। हाँ हम भी तो खाएंगे ना। अरे विंग, मतलब जंचा, हम क्या करेंगे, जो सब्जी खराब हुई है ना उसका थोड़ा सा भाग निकाल के फेंक देंगे, और जो अच्छा है उसका खाना बनाएंगे, तब तो हम खा सकते हैं ना। देख, मैं चिली ऑयल, उसके बाद बहुत सारी मिर्ची भी लेकर आया हूँ। उनके लिए सिंपल खाना बनाएंगे, हमारे लिए तीखा बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ ऐसा ही करेंगे।
ऐसे कि दोनों अपने अपने घर आते और वहाँ छोटी सी लालटेन जला देते अपने घर में आने के बाद, और वो दोनों कमरे में जाते रसोई घर में और वहाँ सारा सामान रख देते। और विंग तो छुपा छुपा कर रख रहा था, क्या पता उसके अल्फा को पता चल जाए, इसलिए वो सब कुछ छुपा कर रख रहा था। और दूसरी तरफ आचिन आचिन को तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा था इसमें से क्या करना है, क्या डालना है, क्या कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और विंग विंग तो उसे देख कर बैठ रहा था। अब जंपू आता ही होगा, बुड्ढा जंपू। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लेकर तो आया हूँ। अब ये लौकी का करते क्या है? लौकी को इसी गर्म करती है या इसका कुछ बनाती भी है? जंगचा को पूछ लूं क्या? दोनों भी बाहर आए थे और एक दूसरे को देखते, जंग ए विंग बता ना, इसका लौकी का क्या करता है? मैं तो खुद तुझे पूछने आया था और तू मुझे पूछ रहा है। अब मुझे पता नहीं, बताना। मुझे भी नहीं पता। अब क्या करेंगे विंग? हमने चैलेंज तो ले लिया है, अब क्या करें? उन दोनों की नज़र डिसेबल पर जाती है, जो डिसेबल बाहर की तरफ खड़े थे दो। ओ डिसेबल, मुझे ना खाना बनाने में मदद करो, चलो अंदर। मेरा हुक्म है, भूलो मत। मैं लान कौन है रे वो? लानबंग जी। हाँ, लानबंग जी का ओमेगा हूँ और मेरा हुक्म मेरा शासन है। हाँ, मेरा भी हुक्म मेरा शासन है। और दूसरे डिसेबल चलो अंदर। पर सर और राजकुमार, हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? चलो चलो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा और इंजाम तुम पर लगाऊंगा। हाँ, मैं भी अपनी इज्जत लूट ली ऐसे तो मैं कह दूंगा। ये सुनते दोनों डिसेबल डर जाते हैं और दोनों तैयार हो जाते हैं और दोनों को लेकर अंदर जाते हैं और उन दोनों से खाना बनवा रहे थे और बहुत कुछ बनाते हो डिसेबल बैठ बैठ कर। और वो देखते, सर राजकुमार। क्या हुआ? वो सब्जी खराब है। कुछ सुनना नहीं मुझे। जो खराब है उसमें से निकाल दो, फेंक दो और बाकी का खाना बनाओ। ठीक है। ऐसे कह के बना देते और सब कुछ बनाकर बाहर रख देते और डिसेबल बाहर आकर फिर से खड़े होते और विंग कहता है, खाना तो बन गया, अब दिखाता हूँ जंपू को मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हाँ, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ऐसे दोनों कह रहे थे। तभी रात का समय हो गया था, रात के 8 बज गए थे। बंगजी अपने कमरे में आता है जिमसे में, और जिमसे में उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसने खाना भी बनाया ये देखकर। तभी वो देखता है कि बहुत अच्छे से टेबल को सजाया गया था वहाँ, और विंग ने उस पर दिल भी लगाया, मतलब दिल भी बनाया था अपना खुद का। वांगजी जंपू, अब बुड्ढे जंपू। क्या कहा? मतलब वांगजी जंपू, देखो ना मैंने अपना दिल भी बनाया खाने में। अच्छा, ये खाना तुमने बनाया? हाँ, मैंने बनाया। तुमने पानी रख दिया बाथरूम में? मुझे नहाना है। रख दिया है, जाओ नहा लो। हाँ। ऐसे कि ये बंगजू जाता है नहा कर आता है। सिचान भी सेम टू सेम वैसा ही करता है और दोनों खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते। सिचान अपने हांसे में बैठा था तो बंगजा अपने जिमसे में बैठा था। तभी बंगजी देखता है और उसे देखता है। उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि खाना उन दोनों ने बनाया है, मतलब उसने अपने ओमेगा ने बनाया है। ऐसे बंगजी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तभी बंगजी फिर से पूछता है, विभूषण, ये खाना तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया। कि शायद ने मेरा दिल भी निकाल दिया है, वादी कोई दिल भी है। और बंगजी कहता है, तो बताओ राइस कैसे बनाते हैं? क्या? चावल बनाते कैसे हैं बताओ। चावल चावल तो खुद बनते हैं। क्या बनती है बताओ। इस सब्जी में क्या डाला है तुमने? इस सब्जी में मैंने क्या डाला है? कुछ भी तो नहीं डाला। अच्छा तो बनाया है ना। मैंने पूछा वही जवाब दो। दे रहा हूँ। तो बताओ इसमें क्या डालते हैं सब्जी में? कैसी सब्जी है ये? लौकी की। तो उसमें क्या डाला है तुमने? जीर तो नहीं डाला, बाकी सब कुछ डाल दिया है। मैं विभूषण, बताता हूँ, डराओ मत, बताता हूँ। लौकी में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डाला है? फिर क्या डाला? ऑयल के बाद मैंने लौकी डाली कट करके। अच्छा, कट करके डाली। फिर क्या डाला? फिर क्या डाला तुमने? अब फिर पता नहीं क्या क्या डाला, मैं भूल जाता हूँ आजकल। उस तरफ सिचन भी पूछता है, आचिन, ये तो खाना तुमने बनाया? हाँ, मैंने बनाया। अच्छा है ना? हाँ, मेरा लाजवाब हाथ का, खा लो हाथ का खाना। अच्छा, तुम्हारे लाजवाब हाथ का खाना है ये? हाँ, तो फिर? तो ये सब्जी किसकी? लौकी की। क्या डाला इसमें? इसमें? हाँ बताओ, मुझे जाना है। मुझे खाना बनाना आता है तो मैं झट से पता लगा सकता हूँ कि इसमें क्या डाला और क्या नहीं। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, बताओ क्या डाला इसमें? इसमें डाला क्या है?
पर पता ही नहीं डाला क्या है। मैं अभी आता हूँ बाहर से। रुको, बताओ क्या डाला इसमें। इसमें पता नहीं क्या क्या डाला है। तभी सिचन उठता है, उसका गला पकड़ता कहता है बताओ। बताता, मुझे नहीं खाना आता था, मैंने बाहर से खाना लेकर आई हो? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद बनाया हूँ। खुद बनाया है? अभी आता हूँ मैं। तुम्हारी खटिया खा तुम्हें दिखा था मैं, ये सिचन क्या चीज है। तभी आचिन कहता है मैं बताता हूँ ना उसमें क्या क्या डाला है। तो फिर बताओ। अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ऐसे कि बाहर की तरफ आता है। अरविंद कहता है 2 मिनट रुको, 2 मिनट। और एक दूसरे को देखते हैं और दोनों डिसेबल के पास जाकर कहते हैं बताओ लौकी में क्या डाला है। हाँ बताओ बताओ, लौकी में क्या डाला है खाने में। लौकी में ऑयल डाला था, थोड़ा सा प्याज डाला था। प्याज डाला था, लौकी में ऑयल डाला था। और तभी बंजर सिचन बाहर से आकर कहते उसमें नमक भी डाला था। हाँ नमक भी डाला था। हाँ डाला था। आप दोनों यहाँ, तो तुम्हें क्या लगा तुमने खाना नहीं बनाया है ना? सच सच बताना। अचिन नहीं बनाया मैंने खाना, मतलब मैंने खाना बनाया। विभूषण झूठ बोलना मना है यहाँ। अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। क्या करता भैया? मैंने बनाया खाना खुद अपने प्याले प्याले हाथों से। और वो डिसेबल को घूर के देखते दोनों। तुम दोनों बोलना शुरू कर दोगे या हम दोनों शुरू हो जाए? तभी डिसेबल कहता है वो राजकुमार हमने खाना बनाया था, उन्होंने कहा कि वो इज्जत लुटेंगे हमारी। हम इज्जत लुटेंगे कह रहे हैं क्या? हम अल्पा की इज्जत लुटेंगे कह रहे हैं। हाँ देखना। तुम दोनों चुप रहो। सॉरी, हाँ सॉरी। क्या कहा बताओ इन्होंने? इन्होंने कहा कि हमने इनकी इज्जत लुटी, ऐसे बताएंगे आपको अगर हमने खाना बनाया नहीं तो। अच्छा ये बात है। नहीं नहीं ऐसी बात हमने कब बोला? हम तो डिसेबल को जानते भी नहीं है ना क्या? हाँ मैं भी नहीं जानता इस डिसेबल को। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो हमारे घर के पास? शर्म नहीं आती तुम्हें घर के सामने ऐसे पहरा देते हुए? और बांगजी देख रहा था इन दोनों की नौटंकी कितनी अच्छी है। वाह, इन्हें तो अवार्ड देना चाहिए, अवार्ड। ऐसा बांगजी को मन में लग रहा था। तभी बांगजी के मन में कुछ आता है और बांगजी बिंग को उठा लेता है अपनी गोद में और सीधा एक पौंड था, पानी का पौंड, वो भी ठंडा ठंडा पानी था, उसमें बाहर लेकर जाता है और बिंग को उल्टा कर देता है। बिंग के पैर अपने हाथों में पकड़ता है और उसकी मुंडी नीचे कर देता है। कहता है सच सच बताओ खाना किसने बनाया था? खाना डिसेबल ने बनाया था, डिसेबल ने। तभी आचिन दिखता है, कहता है आपकी हिम्मत कैसे है राजकुमार लालवांग जी मेरे भाई को ऐसे पकड़ने की? तभी सिचन आता है, उसे भी ऐसा ही पकड़ता है। तुम भी लटका दिया क्या? विंग में लटक गया। छोड़ो मुझे। सच में छोड़ दूं? नहीं नहीं छोड़ो मत। पानी बहुत ठंडा है, छोड़ो मत। तो फिर सच बताना खाना किसने बनाया था? खाना डिसेबल ने बनाया था। हाँ खाना डिसेबल ने बनाया था, सच में खाना डिसेबल ने बनाया था। अच्छा खाना डिसेबल ने बनाया था, तो मुझे एक बात बताओ पैसे कितने बचे? 20 रुपए बचे जिंचा के पास। और तुम्हारे पास? बिंग मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं 70 रुपए लेकर गया था ना, बचा ही नहीं। सारा राशन लेकर आया था। छोड़ो मत मुझे, मैं पानी में गिर जाऊंगा। 20 रुपए? ये बिंग के बच्चे तूने क्यों बताया? मेरा 20 रुपए तो थे ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, उसमें से 20 रुपए कैसे रह गए? क्योंकि सब कुछ सब्जी और बहुत कुछ लेकर आए हो ना तुम, तो फिर ये सब कुछ बचना नहीं चाहिए था। मैं अच्छा मतलब मार्केटिंग करता हूँ ना। क्या करता हूँ? मतलब मैं अच्छा सब्जी लेकर आता हूँ ना, तो मैं भाव तोल नाप कर फिर लेकर आता हूँ सब्जी। क्या सोच में जिंचा? तू चुप बैठ, उल्टा लटकाए भूलो मत। हाँ मैं उल्टा लटकाऊँ, प्लीज मुझे छोड़ना मत। तुम्हारे पास कितने बचे हैं बिंग? मेरे पास कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं बचा। अच्छी बात है तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे। हाँ विभूषण, अगर तुमने गलती से फिर से मुझे झूठ बोला तो सीधा इस पानी में फेंक दूंगा। ऐसे कि बांगजू से फेंक देता है पानी में और आचिन को भी सिचन पानी में फेंक देता है। और दोनों इतने ठंड पानी में गिरने के बाद इतना ठंड लग रही थी उन दोनों को, सीधा वहां से भाग कर बाहर आते कहते अभी जाकर बचाता शेपू को। और मैं भी जा रहा हूँ शेपू के पास। ठंडे पानी में गिरा दिया मुझे। चल हाँ चल। ऐसे कि दोनों जाते हैं। रात को 8 बजे थे
किरण अपने कमरे में था और बाउन अपने कमरे में था। बाउन का कमरे का दरवाजा हमारा आचिन जोर जोर से पीट रहा था और दूसरी तरफ हमारा वी भूषण किरण का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था, वो भी महल का दरवाजा। महल में आए थे भाग कर दोनों। दरवाजा खोलो शप्पू, शप्पू दरवाजा खोलो ना शप्पू। अब कौन नामो ना राजकुमार पानी में गिर गया हो तो ना शप्पू। राजकुमार, राजकुमार ने गिराया। बाउन अंकल दरवाजा खोलो, बाउन अंकल दरवाजा खोलो। और वो दोनों दरवाजा खोल देते और उन दोनों को देखते, दोनों भी बहुत ही ज्यादा भीगे हुए थे और बहुत ठंड लग रही थी उन दोनों को। तभी किरण बाहर से कुछ कपड़े लेता है और उन दोनों के ऊपर डाल देता है, कहता है तुम दोनों ठीक हो। शप्पू आज बाजार गया था खाना बनाने के लिए, खाना भी बनाया फिर भी मुझे लटका दिया और पानी में गिरा दिया। किसने? लालवांडी ने, लालवांडी बहुत गंदा बुढ़ा है वो। इस जवानी, इस बुढ़ापे में जवानी आई है, उसे देखो ना शप्पू। ये सुनते किरण को तो हंसी आ गई थी क्योंकि ये दोनों कैसे चिल्ला रहे थे। तभी किरण कहता है तो शांत हो जाओ, सारे लोग अपने अपने कमरे में है, ठीक है मैं चलता हूँ, चलो। चलो शप्पू, डांटना उन दोनों को। हाँ हाँ जोर से डांटूंगा। ठीक है चलो। बाउन अंकल आप भी डांटना। हाँ डांटूंगा ना, जरूर डांटूंगा, चलो। ऐसे कि उन दोनों को खींच कर बाहर लेकर आते। तभी बांगजी और सिचान दोनों खड़े थे गुस्से से, उन्हें पता है ये दोनों कहाँ जाने वाले हैं। और तभी सामने से बांगजी किरण और बाउन को आते हुए देखता है उन दोनों के साथ, और वो दोनों एक साथ कहते शेफो आप यहाँ, बाउन अंकल आप यहाँ। ये क्या सुन रहा हो बांगजी, तुमने इतने ठंडे पानी में बच्चों को कैसे गिराया? शेफो आपके बच्चों ने क्या किया है, पूछो ना उनसे, क्या किया है बच्चों? हम बताए तो बाजार, रसोई का बाजार। रसोई का सामान लेने गए थे ना, और बच्चों ने सब कुछ अच्छे से किया, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया बांगजी? अच्छा तो अधूरा सच बताया उन्होंने, पूरा सच नहीं बताया लगता है गगा। सही कहा ना मैंने, हम पूरा सच बताते। ऐसे कि बांगजी और सिचान सब कुछ बताते किरण और बाउन को। ये सुनते किरण और बाउन को तो एक पल के लिए हंसी भी आई थी और गुस्सा भी आया था बच्चों पर, और बच्चों को घूर के देखते हैं दोनों भी। शप्पू आप भी गुस्सा करोगे क्या? ठीक है बाबा, मैं जा रहा अपने क्लैन वापस, मैं भी जा रहा अपने क्लैन वापस, मुझे शादी में रहना ही नहीं है। मैंने सुना था बुढ़ा है, उसका देखभाल करूंगा, पर कैसा बुढ़ा, छोड़ो जाने दो, चल जा। हाँ चल। ऐसे कि दोनों बाहर जा रहे थे। तभी किरण कहता है बच्चे है बांगजी सिचान, उन्हें तुम्हें संभालना चाहिए, ऐसे सजा देने की अच्छी बात नहीं होती। अगर उन्होंने सच में कुछ घोर अपमान किया हो, क्या घोर कुछ खतरनाक कुछ किया हो, तभी सजा देना। शेपो आप खुद कह रही है, आप तो सबको सजा देते ना गलती करने के बाद, फिर आप ऐसे क्यों कह रही? सिचान बांगजी तुम्हें पता है, तुम्हें दिल से अपनाने वाले यही ओमेगा है, और तुम्हें उन्हें ओमेगा को ऐसे परेशान करे हो, ये बहुत गलत बात है बांगजी। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं गुस्सा आने के बाद सबको सजा देता हूँ अगर किसी ने गलती की तो, पर ये बच्चा सिर्फ 14 साल के। 14 साल का, और मैं भी 14 साल का। 14 साल के? तुम दोनों की उम्र देखो बांगजी, 28 साल के हो तुम दोनों। 28 साल का? नहीं, आपको लगता है गलतफहमी हो गई शप्पू, ये 100 साल का होगा। हाँ और ये 200 साल का, चिकना ही तो क्या हुआ, फिर भी 200 साल का। और सिचान को तो हंसी आई थी उसने चिकना कहा इसलिए, पर बाद में उसे गुस्सा भी आया था कि उसने बुड्ढा कहा ये देखकर, और चुप होता है। तभी किरण कहता है घर के मामले घर में ही दबा कर रखो, बाहर बहुत सारे लोगों को तमाशा देखना अच्छा लगता है बांगजी, समझ गए तुम? और बच्चों तुम में से कोई गलती मत करना जिससे इन सबको परेशानी हो, समझ गए तुम? ठीक है शप्पू। अगली बार खाना खुद बनाना, किसी और से मत बनवाना। ठीक है शप्पू। हाँ जाओ अपने कमरे में। ठीक है शप्पू। ठीक है शेपू, जा रहे हम। उन्हें बता दो हमें दफनाने के लिए धमकी देना बंद करो। तुम दोनों धमकी देना बंद करो, ठीक है शेपू, हम नहीं देंगे। ऐसे कि किरण बाउन वहां से जाते हैं और एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते और वहां से चले गए थे। उन दोनों को भी इन दोनों का वो चुलबुलापन बहुत पसंद था, विंग और आचिन का। पर हाँ रूल तो रूल होता है ना, उसे तोड़ना नहीं चाहिए था उन दोनों को। ये दोनों सजा नहीं दे सकते तो क्या हुआ, उनके अल्फाओं ने तो सजा दे दी उन्हें पहले से ही। ऐसे कि वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पर इस तरफ
इस तरफ विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और विंग सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है कपड़े चेंज कर कर। और हमारा आचिन भी। और सिचन कहता है, आचिन 20 रुपए दे दो। वो मेरे हक के है। मैंने कहा दे दो। ये लो, 20 रुपए भी नहीं रखता, कितना कंजूस बुड्ढा है, ले लो। अगर तुमने मुझे बुड्ढा कहा तो देख लेना, मैं बता दूंगा शिपू को आपने धमकी दी। बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ठीक है ना, सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। हाँ सो जाओ फिर। ऐसे कह के सो जाता है। और फिर यह दूसरी तरफ हमारा बांगजी बिंग को देखता कहता है, क्या सच में बिंग एक पैसा भी नहीं बचा? बिल्कुल नहीं बच्चा, सारा पैसा खत्म, अब बात खत्म, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसे कह के वो सो जाता है। और बांगजी को तो हंसी आई थी कि सच में ये कितना क्यूट भी है और कितना परेशान करता है उसे। वो दोनों उन दोनों को एक शिस्त सिखाना चाहते हैं, उन्हें कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना। बहुत ही ज़्यादा चुलबुलापन अच्छा होता है पर इतना भी अच्छा नहीं होता कि जिससे लोगों को हानि पहुँचे या हमारी पैसों की बर्बादी हो। ये तो गलत बात है ना। और उन दोनों को ये भी नहीं पता, वांगजी और सिचान को, कि ये तो रास्ते पर पड़ा हुआ माल उन दोनों को खिला रहे, मतलब खाने में खिला रहे। ये उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता था। ऐसे ही सुबह हो गई थी। वांगजी कहता है, बिंग उठो। बिंग उठ जाता है रोते रोते और कहता है, क्या हुआ सुबह सुबह क्यों उठा है 5 बजे? जाओ खा नाश्ता लगाओ। अब सुबह नाश्ता भी लगा गया, मैं थक गया, मुझे नहीं आता करना। आज मैं खाना तुम्हें सिखाऊंगा। चलो। तुम सिखाओगे? हाँ मैं सिखाऊंगा, चलो। पक्का? हाँ पक्का। डांटोगे नहीं? नहीं डांटूंगा। ठीक है फिर बाथटब में जरा पानी डाल दो ना, मुझे नहाना है। ना ठीक है, मैंने डाल दिया है, सब कुछ किया है, जाओ नहा कर आओ। अच्छे बुड्ढे हो तुम। ये सुनते ही वांगजी उसे देखता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है अपने गालों में। और बिंग अच्छे से नहा कर धोकर आता है और वांगजी जैसे सिखा रहा था वैसे ही कर रहा था। तभी वांगजी की नज़र सब्जियों पर जाती है। वांगजी देखता है वहाँ बहुत सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। ये देखकर वांगजी उसे देखता कहता है, ये सब्जी किसने दी तुम्हें? तो सब्जी वाले ने। क्यों, क्या हुआ? ये देखो सब्जी पूरी खराब पड़ी है, ऐसा लग रहा है किसी ने रास्ते से उठाया है। नहीं नहीं नहीं, इसी भटनी मैंने सब्जी वाले से लिया है। क्या सच में बिंग? हाँ सब्जी वाले से लिया है। हाँ मैंने भी सब्जी वाले से लिया है राजकुमार सिचन। पर लग तो नहीं रहा है। अच्छा हो मैं किचन में आया। सच सच बताना अचिन, तो मैंने रास्ते पर गिरी हुई लेकर तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इतनी खराब सब्जी कैसे दे सकता है कोई? पता नहीं, देखो ना खराब सब्जी कैसे दे सकता है कोई। ऐसे कि उन दोनों को ही चुना लग रहे थे। दोनों कैसे वैसे वांगजी उसे खाना सिखा रहा था। वो वाली सब्जी नहीं इस्तेमाल करता, वो बाहर से कुछ मंगाता है, उसके बाद वो सब्जी बनाते हैं दोनों भी। ऐसे करके उन्हें सिखा रहे थे। ऐसे ही 2-4 दिन गए थे। वांगजी बहुत अच्छे से विंग से व्यवहार कर रहा था और दूसरी तरफ हमारा सिचान भी। और ये सब कुछ वो अच्छे से इतना व्यवहार कर रहे थे, इसलिए वांगजी और सिचान, मतलब वांगजी और सिचान को भी वो दोनों मेगा बहुत पसंद आ रहे थे। और विंग और आचिन का तो दिल धड़क रहा था उन दोनों के लिए, क्योंकि आचिन और विंग को प्यार हो गया था वांगजी और सिचान से। वो दोनों एक जगह हमारे एक पेड़, मतलब एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तभी विंग कहता है, ए जंचा, उस बुड्ढे को देखकर मेरा दिल का ट्रेन फास्ट हो जाता है रे। और मेरा भी देखना कितना सुंदर है ना। मैं चाहता हूँ कि हमारे छोटा सा बच्चा हो। तो क्या चाहता है विंग? मेरा भी मन यही कर रहा है कि मेरा भी एक छोटू सा बेबी हो। तो विंग एक बात बता, ये 28 साल की फिर इतने बुड्ढे कैसे हो गए रे? पता नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए। तुझे क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि जानना चाहिए इस बारे में। और पता है आजकल जम्पू बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। पता है सुबह उठने से पहले बाथटब रेडी होता है, उसके बाद मुझे भी नहलाता है। नहलाया मतलब मैं खुद नहाता हूँ, उसके बाद सुबह का नाश्ता भी बनाता है। मैंने कहा था ना गुलाम बना दूंगा, पर अब मैं खुद भी बनाना चाहता हूँ जंचा उसके लिए। हाँ मैं भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने जम्पू के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, पर मुझे अभी अभी कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है खाना बनाना। मुझे भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है खाना बनाना। भाई तो फिर विंग बताना क्या करेंगे? मुझे जानना है कि हमारे जम्पू को हुआ क्या है और वो इतनी बुढ़ी कैसे हो गई 28 साल में। देखना मेरा वाला 28 का, तेरा वाला 30 का। तो फिर इतने 200 साल के बुड्ढों की तरह क्यों दिखते हैं? मैंने कल जब वो कपड़े निकाल रहा था ना, तब मैंने देखा बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर। क्या सच में?
अब मैंने भी सिचन को दिखाई, वो भी बहुत अच्छी दिखती है अंदर से। हाँ वही तो, गुरी 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 गुरी। हाँ सही कहा, बहुत सुंदर है वो। तभी तो हमें रानी माँ से बात करनी चाहिए इस बारे में। तो क्या कहता है? हाँ मुझे भी लगता है कि रानी माँ से बात करनी चाहिए कि हमारी जंप को हुआ क्या है। ऐसे कि वो दोनों वहां से जाते और रानी माँ के कमरे के पास आए थे। वहां 2 डिसेबल भी खड़े थे। वो दोनों अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी लानी की थी, कौन है बाहर, अंदर भेजो। और वो दोनों आते, रानी माँ मैं आया हूँ, वी बच्चन। बेटा तुम यहाँ? हाँ रानी माँ मैं भी आया हूँ। हाँ बैठो ना यहाँ। जी। और दोनों वहां बैठ जाते। तभी लानी की थी, बताओ इतनी सुबह सुबह मेरे पास कैसे काम आया? क्या हुआ बताओ? हमने सुना कि आजकल तुम्हारे अल्फा बहुत खुश है तुम दोनों से। हाँ बहुत खुश है, और पता है सारा काम खुद करते हैं, हमें कोई काम नहीं बताते, और ऊपर से प्यार भी करते हैं, पर बताते नहीं, जताते नहीं। और पता है मैंने कल उसके पास जाने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कहा मैं बुढ़ा हूँ, मेरे पास मत आओ। मेरे वाले ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा कि मैं बुढ़ा हूँ, मेरे पास मत आना। मुझे बिल्कुल बुरा लगा। पर वो इतनी भरी जवानी में बुढ़ी कैसे हो गई? हाँ इतनी भरी जवानी में बुढ़ा कैसे हो गया वो? ये तो बहुत सालों की बात है बेटा। तुम्हारे अल्फा 18 साल के थे, मतलब बांग्जे 18 साल का था, और सिचान 20 साल का था। वो दोनों एक बहुत बड़ी युद्ध खेलने के लिए चले गए थे। तुम्हें पता है ना, डीमन के साथ युद्ध खेलना कितना खतरनाक होता है। डीमन के साथ उन दोनों का युद्ध चल रहा था। वो डीमन के साथ, मतलब हाँ डीमन के साथ फिर क्या हुआ? फिर वहाँ वो युद्ध, वो तुम्हें याद है, दफन दफन माउंटेन पता है? हाँ पता है, दफन माउंटेन। वहाँ चल रहा था वो युद्ध। वहाँ एक ये क्या? एक रानी आई थी, मतलब एक एंजल समझो, एक राजकुमारी जो स्वर्गलोक से थी। वो पहली बार वहाँ आराम करने आई थी। आराम करने गुफा में? दफन माउंटेन में? हाँ गुफा में। गुफा में वो ध्यान में बैठी थी। वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी और ध्यान में बैठी थी। ये युद्ध वही चल रहा था। तभी बांग्जी का गलती से वो तीरंदाजी थी ना, वो सीधा जाकर उसे लग गई और वही उसकी मौत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो स्वर्गलोक का जो उसका अल्फा था ना, वो आ गया था नीचे। वो उसने देखा कि उसकी ओमेगा नीचे गिर गई है और उस पर एक बाण चला है किसने। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और वहाँ बांग्जे और सिचान आए थे उस गुफा में। वो दोनों माफ़ी मांग रहे थे, पर उसने श्राप दे दिया उन दोनों को। कहा कि तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई ओमेगा नहीं आएगा और तुम दोनों बुढ़े बन जाओगे। इसलिए वो दोनों बुढ़े बन गए। फिर भी अंदर जवानी बाकी है ना जिंचा? हाँ बाकी है। ये सुनते ही लैनी को फिर से हंसी आई थी। थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, फिर से इन दोनों की बातों से हंसी आ गई थी उन्हें। फिर वो अब कभी जवान नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं अगर तुम दोनों चाहो तो। मतलब तुम दोनों को उन दोनों के साथ वो उन दोनों के साथ बताओ ना, बताओ। ऐसे कि विंग शर्मा रहा था और आचिन भी। हाँ बताइए ना, मुझे जानना है क्या करना है दोनों को। तुम दोनों को उन दोनों से प्यार करना पड़ेगा। प्यार तो ही ना में। वो वाला प्यार नहीं। तो फिर कैसा वाला प्यार? शादी के बाद एक अल्फा और ओमेगा के बीच में होता है ना, वो वाला प्यार। उससे तुम दोनों को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। प्रेग्नेंट होने के बाद तुम दोनों के बच्चे जब वो अपने हाथ में लेंगे ना, तभी वो शाप टूट सकता है। उन्होंने ये शाप दिया था कि उनके दोनों की ज़िंदगी में कभी कोई ओमेगा नहीं आएगा, पर ये गलत ठहर दिया तुम दोनों ने। तुम दोनों उन दोनों की ज़िंदगी में आए, तुम दोनों को उससे प्यार भी हो गया है। बांग्जी और सिचान भी तुमसे बहुत प्यार करते, पर वो ये नहीं चाहते कि तुम दोनों वो सब कुछ करो। अगर तुम मन से करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। उन्हें लगता है कि वो दोनों बुड्ढे हैं, उन दोनों के अंदर की वो आत्मशक्ति पता नहीं कहाँ खो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस काबिल नहीं है बिल्कुल भी। वो सब कुछ कर सकते हैं, पर वो किसी ओमेगा का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ऐसा उन दोनों को लगता है। फायदा का उठा रहे? हम तो रोमांच करने के लिए मरी जा रहे हैं जिंचा। हाँ सही कहा, हम तो मरी जा रहे। मैं तो पता नहीं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर पटाखे दिखाओ मेरे बच्चों को। पता तो लिया है, थोड़ा सा भाव खाते, थोड़ी देर में हम सब कुछ कर देंगे, सब कुछ।
तो ठीक है, फिर तैयार हो जा। ऐसे कि रात को विंग अपने कमरे में जाता है और आचना अपने कमरे में, और बहुत अच्छे से फूलों से सजाते हैं अपने कमरे को। और विंग वांगजी का इंतजार कर रहा था, और दूसरी तरफ हमारा सिचान का इंतजार हमारा आचन कर रहा था। तो देखते आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या मोड़ लेते। इसका सिर्फ एक पार्ट बचा है और इसके बाद ये वन शॉट ही वेब खत्म हो जाएगी। आज मैं ज़्यादा लॉन्ग बना रही हूँ, पर मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यही खत्म कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करियो आप सबसे, लाइक बहुत कम करते हो। जितने लोग देखते हो उससे कई गुना लोग सिर्फ देख कर ही जाते, मतलब देख कर ही जाते आप सब लोग। लाइक बहुत कम लोग करे, ऐसा क्यों कर रहे हो यार। मैं फर्स्ट टाइम वन शॉट ही प्ले कराई हूँ। अगर आप सबका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो मैं साइको हस्बैंड वन शॉट ही प्ले कराऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो भी, माय साइको हस्बैंड अरेंज मैरिज पर है। अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं वो भी लेकर आऊँगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करियो, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलती हूँ, बाय बाय।